नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रल, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? लेकिन क्या इनका मतलब एक ही है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये बस मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम शब्द हैं या इनके बीच सच में कोई बड़ा असली अंतर है? आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले कंफ्यूजन की बात करेंगे, फिर कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो को अलग अलग समझेंगे, उनके बीच का फर्क देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये फर्क इतना जरूरी क्यों है। आपने ध्यान दिया होगा, आजकल हर तरफ कंपनियां नेट जीरो होने का दावा कर रही हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले रही हैं, पर इसका आखिर मतलब क्या है? समस्या ये है कि कोई एक साफ परिभाषा है ही नहीं और इसी वजह से बहुत भ्रम है। इतना कि अक्सर ग्रीन वॉशिंग के इल्जाम भी लगते हैं, मतलब पर्यावरण के नाम पर बस दिखावा। और ये बात सिर्फ कुछ कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, दुनिया की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था 92% ग्लोबल जीडीपी इन नेट जीरो लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। 88% उत्सर्जन इन्हीं लक्ष्यों के दायरे में आता है। तो सोचिए, जब इतना कुछ दांव पर लगा है तो इन शब्दों का सही मतलब समझना कितना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्बन न्यूट्रल से। ये शब्द थोड़ा पुराना है और शायद आपने ज़्यादा सुना भी हो। कार्बन न्यूट्रल को समझने का सबसे आसान तरीका है एक तराजू को याद करना। हाँ, एक बैलेंसिंग स्केल। एक पलड़े पर है वो सारा प्रदूषण जो एक कंपनी पैदा कर रही है और दूसरे पलड़े पर है वो काम जिससे उतना ही प्रदूषण कम किया जा रहा है। बस इन दोनों को बराबर कर दो और आप हो गए कार्बन न्यूट्रल। मतलब जरूरी नहीं है कि कंपनी अपना प्रदूषण कम करे, वो कार्बन ऑफसेट खरीद कर भी ये बैलेंस बना सकती है। इसका मतलब है कि वो किसी और प्रोजेक्ट में पैसा लगा देगी, जैसे कहीं पर पेड़ लगाना, और कहेगी कि हमने अपने उत्सर्जन की भरपाई कर दी। अब इसमें कुछ खास बातें हैं। पहली, इसमें अक्सर स्कोप 3 उत्सर्जन को छोड़ दिया जाता है। ये क्या है? ये वो सारा प्रदूषण है जो कंपनी की वैल्यू चेन में होता है, उनके सप्लायर से लेकर उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स तक। दूसरी बात, ऑफसेटिंग की कोई सीमा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से एक कंपनी 100% उत्सर्जन को ऑफसेट करके कार्बन न्यूट्रल बन सकती है, बिना अपने काम करने के तरीके में कोई बदलाव किए। तो ये तो हुई कार्बन न्यूट्रल की बात। अब आते हैं नेट जीरो पर, और यहाँ से चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं। ये उससे कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। नेट जीरो का फोकस बैलेंस करने पर नहीं, बल्कि समस्या को ही छोटा करने पर है। पहले प्रदूषण को जड़ से कम करो, इतना कम कि बैलेंस करने के लिए कुछ खास बचे ही ना। इसका एक ही मूल मंत्र है, कटौती, कटौती और सिर्फ कटौती। इसमें क्रम यानी कि सीक्वेंस सबसे जरूरी है। नियम नंबर 1, अपने उत्सर्जन को बहुत तेजी से कम करो, लगभग खत्म कर दो। नियम नंबर 2, उसके बाद जो थोड़ा बहुत जिसे टाला नहीं जा सकता, वो प्रदूषण बच गया है, सिर्फ उसे हटाने के लिए निवेश करो। और तेजी से कम करने का मतलब क्या है? देखिए, जो विश्वसनीय नेट जीरो मानक हैं वो कहते हैं कि कंपनियों को अपने उत्सर्जन में कम से कम 90% की कटौती करनी ही होगी। ऑफसेटिंग वो सिर्फ आखिरी के 10% या उससे भी कम के लिए है, एक आखिरी उपाय की तरह। और ये हम नहीं कह रहे हैं। साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव यानी SBTI, जो इस क्षेत्र की सबसे सम्मानित संस्था है, वो साफ कहती है, तेजी से और गहरी कटौती करना यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल सब कुछ आसान कर देती है। ध्यान से देखिए, कार्बन न्यूट्रल का फोकस है बैलेंस करना, जबकि नेट जीरो का फोकस है कम करना। एक और बड़ा फर्क, कार्बन न्यूट्रल में स्कोप 3 जरूरी नहीं है, लेकिन नेट जीरो में है। और सबसे जरूरी, नेट जीरो में 90% कटौती का लक्ष्य है, कार्बन न्यूट्रल में ऐसा कोई नियम नहीं। और ये स्कोप 3 इतना मायने क्यों रखता है? एक हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए। औसतन किसी कंपनी के सीधे ऑपरेशन से 11 गुना, हाँ 11.4 गुना ज्यादा प्रदूषण उनकी वैल्यू चेन से होता है। तो अगर आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप समस्या का सबसे बड़ा हिस्सा ही छोड़ रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ठीक है, परिभाषा में फर्क है, तो क्या ये छोटे मोटे लगने वाले अंतर असल दुनिया में इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं? देखिए, पूरी बात आकर रुकती है जवाबदेही पर। जब कोई कंपनी कटौती करने के बजाय सिर्फ ऑफसेट पर निर्भर करती है तो फैंटम क्रेडिट्स का जोखिम बढ़ जाता है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे क्रेडिट्स हैं जो कागज पर तो दिखाते हैं कि प्रदूषण कम हुआ, पर जमीन पर उनका कोई असली फायदा नहीं होता। द गार्डियन ने एक बड़ी जांच की थी।
उसमें पता चला कि दुनिया के सबसे बड़े सर्टिफायर के 90% से ज्यादा रेन फॉरेस्ट ऑफसेट क्रेडिट्स फैंटम थे। मतलब उनसे असल में कार्बन कटौती हुई ही नहीं। सोच कर देखिए ये कितना बड़ा जोखिम है। इस तरह की रणनीतियां एक अभी जलाओ बाद में चुकाओ वाली सोच को बढ़ावा देती हैं। मतलब अभी प्रदूषण करते रहो, बाद में आसानी से ऑफसेट खरीदकर हिसाब बराबर कर लेंगे। इससे असली क्लाइमेट एक्शन बस देर होता है और एक झूठा एहसास होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत एक विश्वसनीय रास्ता भी है, जैसा कि SBTi नेट जीरो मानक बताता है। इसके स्टेप्स बिल्कुल साफ हैं। 2030 तक उत्सर्जन आधा करो, 2050 तक 90% से ज्यादा कम करो, और जो आखिर में 10% से कम बचे उसके लिए स्थायी कार्बन रिमूवल का इस्तेमाल करो। ये विज्ञान पर आधारित है, किसी लूपहोल पर नहीं। तो अगली बार जब भी कोई कंपनी या कोई देश अपनी क्लाइमेट प्रतिज्ञा की बात करे तो बस एक सवाल पूछें, क्या वो सिर्फ हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं या फिर वो बिजनेस करने का अपना पूरा तरीका ही बदल रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इसी फर्क पर हमारे ग्रह का भविष्य टिका है।